बा जरूर ले लें और परिशिष्ट बा आप जरूर देखें। स्थिति ये हुई सदन की कि पहले तो ड्राइवर गायब हुआ कमलनाथ जी, फिर कंडक्टर गायब हुए, चूंकि उनके परिवार का विषय अलग था, लेकिन दोनों के दोनों लोग चले गए और लोग अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरी बस को ही खड्डे में उतार दिया उन्होंने। और इसलिए हमने तय किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। इस पर हम आगे जाएंगे। इस तरह से इनको नहीं छोड़ा जाएगा जिस तरह से वो हर बार पहले भी इस तरह का झूठ बोल करके आधी अधूरी जान करके दस्तावेजों को लहराकर ऐसे ऐसे कप प्लेट का हाथ घुमाकर ये इस तरह से कर चुके हैं और इसलिए हम सब इसको लेके जाएंगे। जी, प्रश्न और संदर्भ समिति में इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती होगी वो करेंगे। पार्टी अलग इस बारे में विचार करे। नहीं, आराम से एक एक करके पूछा है, सबके जवाब दूंगा, जाऊंगा नहीं बिना जवाब दिए। उसके बारे में विचार कर रहे हैं। अधिकारी ने जानकारी मैं अभी आपके सामने मांग रहा हूं कि वो स्वयं आए। अब हमने अपने प्रमाण रख दिए प्रेस के सामने, वो भी प्रेस के सामने आ जाए। परिशिष्ट बा को लेके जो उनके प्रश्न में आ और बा जानकारी लिखी गई है, इन्होंने आ को लहराया है, ये आ और बा लिखा है। पर्यटन विभाग परिशिष्ट आ परिशिष्ट बा, इसको लेके आ जाए ना। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मीडिया के बंधुओं से कि इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं, इस तरह के जो फरेबी लोग होते हैं, इस तरह के लोगों पर आपको भी इनके चेहरों से नकाब उठाना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम का और झूठ का सहारा लेके राजनीति में है। आज उनके कोई भी नेता चल तो पाते नहीं। सर, सरकार थी जिस विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी आपके कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस की सरकार थी जब ये आया, सारे तथ्य ये भी और जो आपने पूछा अग्निहोत्री जी ने वो भी, ये सब जांच के बिंदु है और इन सब पे गलत आने पे कार्रवाई होगी। बीजेपी संगठन भी निश्चित रूप से आपके सामने आके बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हो गया, बताएंगे ना वो भी, अभी विषयांतर न करें। ये आज संगठन आपको स्वयं बताएंगे, संगठन के लोग। मैं विधानसभा की ओर से आया हूं, मुख्य सचेतक की हैसियत से आया हूं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने उन तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस पर हमला बोला है, जो आरोप बीते कई दिनों से विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र चल रहे थे, जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उन पर जवाब दिया। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए हैं। उन्होंने तमाम बातें जो जीतू पटवारी की तरफ से कही गई, तमाम जो पूर्व मंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई है, उनको लेकर के जवाब दिया। तो गृह मंत्री का कांग्रेस पर हमला था, जहां कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो तमाम आरोप जो बीते 3 दिन जो शीतकालीन सत्र चला, उसको लेकर के उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं सचेतक के तौर पर आया हूं और अगर कांग्रेस की बातों में दम है तो वो मीडिया के सामने आए, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने रखें। जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करे। तो दरअसल बीते दिनों हमने देखा कि 105 पन्नों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कांग्रेस आई थी, तमाम आरोप सरकार के ऊपर लगाए, और जब ध्वनि मत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा, तब भी कांग्रेस की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए कि सरकार ने तमाम मुद्दों को लेकर के कोई बात नहीं रखी है। तो कई सारे आरोप जीतू पटवारी की तरफ से लगाए गए। हमने देखा कि पीसी शर्मा ने भी कई सारे आरोप लगाए थे, और उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सरकार जनता के लिए काम कर रही है। अगर कांग्रेस के पास तथ्य हैं तो वो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया के सामने आए और अपनी बातों को लेकर के स्पष्ट तौर पर अपना
जो पक्ष है वो रखे। तो झूठ बोलने के लिए जीतू पटवारी पर उन्होंने निशाना साधा। जीतू पटवारी को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कार्रवाई को लेकर के भी बात कही है। तो गृह मंत्री का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही जीतू पटवारी की तरफ से जो बातों का जिक्र किया गया था उस पर भी उन्होंने जीतू पटवारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर के बात करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए थे। उन्होंने जीतू पटवारी के जो बयान थे उनको लेकर के हमला बोला। तो कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के राजनीति कर रही है, ये आरोप लगाया। झूठ बोलने के लिए जीतू पटवारी की शिकायत स्पीकर से करेंगे, ये भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। कार्रवाई को लेकर के बात भी उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी खुले तौर पर चुनौती दी कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो अपनी सच्चाई लेकर के मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जैसे कि मैं यहां पर सचेतक के तौर पर अपनी बातों को सामने रख रहा हूं, वैसे ही कांग्रेस आए और अपनी बातों को सामने रखे। तो शीतकालीन सत्र विधानसभा का, जो कि लगातार हमने देखा कि बीते 3 दिन चला और कल भी ये शीतकालीन सत्र रहा। एक दिन पहले ये सत्र खत्म हुआ और काफी हंगामेदार देखने को मिला था। परसों की अगर बात का जिक्र करा जाए तो 12 घंटे तक ये शीतकालीन सत्र चला था। रात 12:30 बजे तक कार्रवाई चली विधानसभा की और उसके बाद कल भी इसी तरह से ये कार्रवाई जारी रही। हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य सामने आया था। कई बातें जिनका जिक्र कांग्रेस ने किया, कई तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए, उनको लेकर के अभी जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है, झूठ का सहारा लेकर के राजनीति कर रही है और जीतू पटवारी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसकी शिकायत स्पीकर से करेंगे, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात का जिक्र भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। तो तीखी नोकझोंक बीते कई दिनों से हमने देखा कि सदन की जब कार्यवाही चली तो उसमें देखने को मिली है। कई तरह के मुद्दे उठाए गए। पहले दिन शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद 105 पन्नों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया गया, उस पर चर्चा की गई और अब जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए। आकाश, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अभी हमने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो झूठ का सहारा लेती है। जीतू पटवारी पर कार्रवाई को लेकर के बात कही है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, दरअसल सदन में जीतू पटवारी ने एक मुद्दा उठाया कि सरकार के पैसों के द्वारा बीजेपी कार्यालय में लोगों को भोजन कराया गया। इसी मामले को लेकर कल सदन में हंगामा भी हुआ था। इसके बाद आज संसदीय कार्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने सभी दस्तावेज सामने रखे। दरअसल जो सवाल जीतू पटवारी ने लगाए थे उसमें ये पूछा गया था कि सीएम हाउस में कितने का भोजन कराया गया और उस वक्त देखिए कमलनाथ की सरकार थी। 2019 के सत्र में सवाल लगाया गया था, जब जवाब मिला था जानकारी एकत्रित की जा रही है। बाद में शीतकालीन सत्र तक मामला पहुंचा। उसी सवाल को लेकर देखिए कल सदन में वो मामला उठा। इसके बाद जो आरोप लगाए गए थे उस आरोपों पर ये बिल दिखाया गया है। पलाश रेसिडेंसी जो एमपी टूरिज्म का होटल है उसका ये बिल गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया है, जिसमें 3 लाख रुपए से ज्यादा का जो पेमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये वो बिल है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं कीर्ति। और इस बात को गृह मंत्री ने साफ किया है कि सदन में गलत दस्तावेज और गलत तथ्य पेश किए हैं जीतू पटवारी ने और झूठ बोलने की कोशिश की है, झूठ बोला गया है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से जीतू पटवारी की शिकायत की जाएगी। विधानसभा की कल की जो प्रोसीडिंग्स थी उस प्रोसीडिंग को भी गृह मंत्री ने कहा, जिसमें जीतू पटवारी देखिए प्रपत्र लहराते हुए नजर आ रहे थे। वो प्रपत्र आ था, आ में सवाल था, जबकि प्रपत्र बी में यह लिखा गया था कि इस बिल का भुगतान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, जो जवाब जनसंपर्क की ओर से आया था जिस पर विवाद की स्थिति बनी। उस प्रपत्र बा को जीतू पटवारी ने सदन में लहराया नहीं था, सिर्फ प्रपत्र आ को लहराया गया जिसमें सवाल था न कि जवाब। गलत तथ्य सदन में पेश करने और झूठ बोलने का आरोप संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर लगाए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि जीतू पटवारी इसके पहले भी सदन में झूठ बोल चुके हैं, गलत पेश किया है।
इसलिए उनको इस तरह से इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, हम विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत करेंगे। क्योंकि देखिए ये आरोप गंभीर थे। ऐसे में उन्होंने, जीतू पटवारी ने कहा कि मैं सदन पटल पर दस्तावेज रखना चाहता हूं। कल सदन के भीतर उन्होंने कहा कि मैं पटल पर दस्तावेज रखना चाहता हूं, अगर ये दस्तावेज गलत है तो मेरी सदस्यता समाप्त की जाए। उस बात का जिक्र भी नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने किया और उन्होंने एक एक करके सारे बिल मीडिया के सामने दिखाए हैं। वो बिल की कॉपी हमारे पास है, जितने भुगतान किए गए हैं, देखिए वो सभी बिल की एक एक कॉपी मौजूद है। जिस बिल को लेकर, जिस खाने भोजन के भुगतान को लेकर कल सदन में कई तरह के आरोप लगे, विपक्ष ने आरोप लगाए थे। और जब ये आरोप लगाए गए, यानी कि जब ये सवाल लगाया गया, उस वक्त की बात करूं, 2019 का ये मामला है। 2019 में सदन में सवाल लगाया गया था और देखिए इसमें पूछा गया था 14 से 18 के बीच सीएम हाउस में कितने पैसे खर्च हुए। उसी बात को लेकर जानकारी एकत्रित की जा रही है कि जवाब पहले मिला था। इसके बाद जब सरकार कमलनाथ की गिरने वाली थी, यानी कि 2020 का जो अंतिम सेशन था विधानसभा का, उस बिल्कुल आकाश, लौटेंगे आपके पास। पीसी पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनका रुख जान लेते हैं, क्या कुछ उनका रुख है। बहुत स्वागत है पीसी शर्मा जी आपका। सर, थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई पेश करी। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी ने गलत जानकारी पेश करी है, गुमराह करने की कोशिश करी गई है। ए भाग उन्होंने दिखाया, बी भाग जिसमें जवाब था वो नहीं दिखाया, क्या कहेंगे? नहीं, जो जीतू पटवारी ने दिखाया वो विधानसभा में, इसी विधानसभा में जो एक सदस्य कुणाल चौधरी जी के प्रश्न के उत्तर में उत्तर था, वो उत्तर दिखाया। जब उत्तर विधानसभा में आया है कि ये इतने बार वहां पर हुआ खाना बीजेपी कार्यालय में, तो वो है। और उनको अगर करना है वो तो उसके खिलाफ वो करें, छानबीन करेंगे कि ये कैसे आया, ये कहाँ से आया कि 13-14 बार बीजेपी कार्यालय में खाना करवाया सरकार ने। और ये बात है उसके 18 के पहले की, उसके जवाब आया। तो निश्चित तौर पर ये भाई जितने भी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, अमेरिका गए वहाँ रोड शो हो रहा है, ये बताया जीतू पटवारी, ये सब चीजें ऑन द रिकॉर्ड है ना, तो उसकी जांच करा ले वो, ऐसा है तो। भाई जो दूध का पानी वाले झूठ बोलने की बीजेपी की आदत है। और वही कह रहे थे भाइयों बहनों, भाई ये विधानसभा चल रही, भाइयों बहनों कहाँ से आ गए यहाँ पे? आप सभापति बोलो, अध्यक्ष जी बोलो, जिस तरह बड़े बड़े लक्षणार भाषण वहाँ देते हैं, ऐसे विधानसभा में दे रहे थे। इनका फंडे ही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। और ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार पे था, जो इसका जवाब देना तो कमलनाथ जी बैठे कर रहे हैं। भाई कमलनाथ जी पे अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी था, ये अविश्वास प्रस्ताव शिवराज जी भी था। और जो 50 मुद्दे या जो विधायकों ने बोला था उस बारे में बोलना चाहिए, उस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। और कमलनाथ जी की सरकार में उससे क्या? बिल्कुल आकाश, हमारे संवाददाता कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल पूछेगा। पीसी शर्मा जी, सवाल यह है कि प्रपत्र जिसे विधानसभा में लहराया नहीं गया, तो आकाश, जो सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि प्रपत्र जो जीतू पटवारी लहरा रहे थे वो केवल अ भाग था, ब भाग जिसमें जवाब लिखा था वो उनकी तरफ से नहीं पेश किया गया था। नहीं, हमने देखा, हमने मंगवाया फिर वही उनसे, अ ब दोनों थे, अ ब सब थे। और विधानसभा में जवाब आया वो था, वो हमने भी देखा उसको, उसकी हमने ही फोटो खींची है, जो जवाब आया है वो सत्य है वो। तो देखिए, अब कार्रवाई को लेकर के तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पहले तो वो शिकायत करेंगे, उसके बाद ऐसे ही जाने नहीं दिया जाएगा जीतू पटवारी को। आगे देखते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के निकल के सामने आता है। तमाम जानकारी पीसी शर्मा जी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।